दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में मैंने लिया है नल और टंकी का एक बहुत ही शानदार सवाल। तो आज का सवाल ध्यान से देखिए, कितना लंबा चौड़ा सवाल है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं बहुत कम समय में। तो चलिए सवाल को ध्यान से पढ़िए। कहता है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा पाइप सी भरे हुए टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है। तो ध्यान से आपने सुना कि दो पाइप है ए और बी, एक टंकी को भर सकता है 24 मिनट में और दूसरा भर सकता है 36 मिनट में। ठीक है, ए भर सकता है 24 में और बी भर सकता है 36 में। और एक तीसरा पाइप भी लगा हुआ है सी, जो इसे खाली कर सकता है 18 मिनट में। और सभी पाइप बारी बारी से टंकी में एक एक मिनट के लिए खोले गए हैं। ठीक है, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझ लीजिए। ये बारी बारी से खोला गया है, मतलब पहले ए को खोला गया है, फिर बी को खोला गया है, फिर सी को खोला गया है, फिर ए को खोला गया है, फिर बी को खोला गया है, फिर सी को खोला गया है। और यह प्रक्रिया क्या हो गया कि टंकी भरने तक, है ना, ऐसे ही खोल के रखना पड़ता है एक एक मिनट तक। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए की क्षमता और बी की क्षमता और सी की क्षमता तीनों पता कर लेना है। तो ए भर सकता है 24 मिनट में और बी 36 मिनट में और ये सी 18 मिनट में खाली कर सकता है। खाली मतलब माइनस। ठीक है, आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। मान लीजिए कि आपको 72 यूनिट क्या करना है, भरना है टैंक में। तो ये 24 मिनट में भरता है, तो एक मिनट में ये 3 यूनिट भरेगा, ये 2 यूनिट भरेगा और ये 4 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, क्योंकि ये 18 मिनट में खाली करता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले ए भरता है, तो ए कितना भर लेगा, 3 भर लेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, फिर बी आएगा और बी कहेगा कि भाई मैं तो 2 यूनिट भर लूंगा, और सी कहेगा कि मैं 4 यूनिट खाली कर लूंगा। तो जरा तीनों का काम एक साथ देखिएगा, तो 3 दू 5 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 4 1। एक यूनिट क्या हो रहा है, ये कंप्लीट भर रहा है। तो एक यूनिट भरने में 3 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ध्यान से कि एक यूनिट भरने में कितने घंटे का समय लग रहा है, 3 घंटे का। तो आपको कितना यूनिट भरना है, 72 यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं। गलती ये होती है, सबसे पहली गलती, कि वो देखते हैं कि एक यूनिट भरने में 3 घंटे लगते हैं, तो 72 यूनिट भरने में 72 गुना 3 216। ठीक है, और ये 216 ऑप्शन में है तो ये टिक कर देते हैं और ये आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, ये 216 नहीं होगा। दूसरी गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं 69 तक भरते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी में ये मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, 69 तक भरते हैं, उसके बाद फिर 3 भरते हैं। ठीक है, 69 के बाद 3, तो 69 भरने में कितना हो गया, एक यूनिट में 3 घंटा, तो 69 यूनिट भरने में हो जाएगा 207 घंटा, और फिर 3 यूनिट भरने में 1 घंटा, तो हो गया 208। ठीक है, तो ऐसा भी ऑप्शन देखते हैं तो वो टिक कर देते हैं, लेकिन 208 ऑप्शन भी क्या होता है, नहीं होता है। तो अब होता क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बारीकी से ऐसे क्वेश्चन पे काम करना होता है। थोड़ा सा भी अगर दिमाग इधर उधर होगा तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जरा आप गौर करके देखिए, आप एक एक यूनिट करके आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट में भरने के लिए कौन आएगा, 3 यूनिट, 2 यूनिट और 4 यूनिट खाली करने के लिए आएगा। तो 3 यूनिट और 2 यूनिट के लिए आप रख सकते हैं लास्ट के लिए। ठीक है, और ये एक एक यूनिट भरते हुए आता चला जाएगा, एक एक यूनिट भरते हुए चलता आएगा। तो ये 65, कितना कितना बच गया, 65, 72 में से 5 निकल जाएगा तो 67। 67 यूनिट तक आप एक एक यूनिट भरते हुए आ सकते हैं। तो एक यूनिट भरने में कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट। तो 67 यूनिट भरने में लग जाएगा, 67 गुना 3, 7 या 21 का 1, हाथ में बचा 2, 6 18, 2 20, 201 मिनट आपको यहाँ लगेगा 67 यूनिट भरने में। उसके बाद जरा गौर फरमाइएगा, तो 67 यूनिट भर गया कितना मिनट में, 201 मिनट में, है ना, 201 मिनट में। अब दूसरा मिनट में, ठीक है, 202वां मिनट जो होगा उसमें ए आएगा भरने के लिए और वो 3 भर लेगा। ठीक है, तो 3 यूनिट खत्म हो गया, तो 67 यूनिट प्लस 3 यूनिट, ठीक है, कितना हो गया भाई, 70 यूनिट। अब बचा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट भरने के लिए फिर कौन आएगा, बी आएगा। तो 5 यूनिट के बाद आपको
ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तीसरे नल की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या किया, 67 यूनिट तक आपने भरा, तो 1 यूनिट में 3 मिनट, तो 67 यूनिट में 201 मिनट, 67 को 3 से गुना कर दिया। उसके बाद बचता आपके पास 3 यूनिट भरने के लिए आएगा, फिर 2 यूनिट भरने के लिए आएगा, 67, 370, 272, तो 201, फिर एक इसमें ऐड हो जाएगा, फिर एक ऐड हो जाएगा, तो 203 मिनट में टैंक क्या होगा, पूरा का पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कभी कभी जल्दीबाजी में इसके आंसर गलत हो जाते हैं, इसका भी सदैव ध्यान रखें, और ये मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।